नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे आने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। इसमें वो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार-बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 17 तारीख हो चुकी है और कल कुछ स्टूडेंट का पेपर होगा और इसी प्रकार से अगले के दिन 19 तारीख को, 20 तारीख को। तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इसमें टॉप 100 वाले हैं जिस प्रकार से ट्रिपल सी में पूछ जाते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने उन दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। मैंने ट्रिपल सी की जो मैराथन क्लास बनाई थी, यदि आपने ट्रिपल सी मैराथन क्लास को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद उस मैराथन क्लास को देख सकते हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, इंटरनेट में एचटीटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एचटीटीपी होता है, आखिर इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो एचटीटीपी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाला जो एचटीटीपी होता है उसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनएस का कार्य क्या है? जो डीएनएस होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है? तो डीएनएस का कार्य होता है जो आईपी एड्रेस होता है उसको डोमेन नेम बदलना, ये डीएनएस का कार्य होता है। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशिंग। जो फिशिंग होता है आखिर ये क्या होता है? जो फिशिंग होता है इसमें डेटा चोरी करने की तकनीक होती है। फिशिंग क्या होती है? तो फिशिंग होती है डेटा चोरी करने की तकनीक। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, स्प्रेडशीट में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कैसे दिखाया जाता है? जो स्प्रेडशीट होती है आखिर इसमें जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है उसको कैसे दिखाया जाता है? जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है उसमें डॉलर लगे होते हैं। कौन से चिन्ह लगे होते हैं? डॉलर चिन्ह लगे होते हैं। कॉलम और रो के पहले डॉलर चिन्ह लगे होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रेजेंटेशन स्लाइड में ट्रांजिशन क्या दर्शाता है? जो प्रेजेंटेशन स्लाइड होती है आखिर में ट्रांजिशन होता है वो क्या दर्शाता है? जो ट्रांजिशन होता है वह स्लाइड के बदलाव का तरीका दर्शाता है। मीन्स एक स्लाइड के बाद जब दूसरी स्लाइड आएगी उसमें कुछ इफेक्ट होगा, वो होता है ट्रांजिशन। और यदि आप पूछे एनिमेशन क्या होता है, तो एनिमेशन होता है जो स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट है उस पर कुछ इफेक्ट होता है, तो वो होता है एनिमेशन। साथ ही साथ आपको भी कमेंट करते चलना है कि किस कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो सके। और आपको ये बताना कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, जिससे कि हम आपके लिए डेली वीडियो प्रोवाइड कर सकें और आपका एग्जाम कब और कहाँ होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया है, डिजिटल हस्ताक्षर का मुख्य कार्य क्या है? जो डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर होगा, जो डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं इसका मुख्य कार्य होता है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना। जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होते हैं उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे उसके लिए हम डिजिटल हस्ताक्षर का या डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसमें मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए होता है? तो आपका आंसर होगा, जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें मेल मर्ज का प्रयोग होता है एक ही पत्र को कई लोगों को भेजने के लिए। जब आप एक ही पत्र को कई लोगों तक भेजना चाहते हैं तो हम किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? तब हम मेल मर्ज का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8 में, वायरस एक प्रकार का क्या? जो वायरस है आखिर ये एक प्रकार का क्या होता है? तो आपका आंसर होगा, वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। और आपके लिए आज शाम को एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको क्या गलती नहीं करनी है ट्रिपल सी एग्जाम के पहले। तो आज शाम तक आपके पास ये वीडियो आ जाएगी शाम को 6 बजे तक, जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको क्या गलती नहीं करनी है ट्रिपल सी एग्जाम में और ट्रिपल सी एग्जाम को कैसे पास करना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 9 में, स्प्रेडशीट में काउंट एफ फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? जो काउंट एफ फंक्शन है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो आप कहेंगे शर्त के अनुसार सेल्स की गिनती के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? काउंट एफ फंक्शन का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10 में, पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी होती है? जो पेन ड्राइव होती है आखिर ये किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो आप कहें जो पेन ड्राइव होती है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। जो आपकी रैम होती है वो होती है प्राइमरी मेमोरी, और रैम आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। इसमें डेटा लाइट जाने के बाद हट जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर की गति को कैसे मापा जाता है? जो कंप्यूटर गति है आखिर उसको कैसे मापा जाता है? तो आंसर होगा, कंप्यूटर की गति को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर गति को किस में मापा जाता है? तो आप कहेंगे हर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। अगले क्वेश्चन पूछा गया, जो ओसीआर होता है आखिर इसका प्रयोग क्या होता है? तो आंसर होगा, ओसीआर का प्रयोग होता है
हस्तलिखित पाठ को डिजिटल बनाने के लिए, जो हस्तलिखित पाठ है उसको डिजिटल बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ओसीआर का। ओसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ओसीआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ओसीआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग किसके लिए होता है? कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की है। आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो कंट्रोल प्लस जेड से होता है अंडो। अंडो करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल जेड का प्रयोग करेंगे। रीडो करने के लिए कंट्रोल वाई, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी और कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का प्रयोग करेंगे। आपसे एक दो शॉर्टकट की भी पूछ सकता है एग्जामिनर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है आखिर ये क्या होती है? जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है वो होती है इंटरनेट पर डेटा प्रोसेसिंग। जो इंटरनेट पर डेटा प्रोसेसिंग होती है वो होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे कि आपका जो डेटा इंटरनेट पर सेव होता है वो होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? जो सबसे तेज मेमोरी होती है आखिर वो कौन सी होती है? क्या रैम होती है? आप कहेंगे नहीं। रोम नहीं। हार्ड डिस्क नहीं। तो सबसे तेज मेमोरी होती है वो होती है कैश। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो डब्ल्यू है की शुरुआत किसने की? या डब्ल्यू का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो डब्ल्यू का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। इसका आविष्कार कब किया गया था? 1989 ईस्वी में किया गया था। टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका आविष्कार 1989 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में डॉट ओडीटी फाइल किसका एक्सटेंशन? जो डॉट ओडीटी होता है आखिर ये किसका फाइल एक्सटेंशन होता है? तो आप कहेंगे जो फाइल एक्सटेंशन होता है यह होता है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का। आपसे इन तीन में से क्वेश्चन पूछ सकता है राइटर कैल्क इम्प्रेस का एक्सटेंशन का नाम क्या होता है? तो कैल्क का होता है डॉट ओडीएस ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। राइटर का होता है ओडीटी और इम्प्रेस का होता है डॉट ओडीपी। इन तीनों को याद करके जाना है। राइटर का होता है ओडीटी, कैल्क का ओडीएस और इम्प्रेस का होता है डॉट ओडीपी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जो ईमेल होती हैं इसमें सीसी का अर्थ क्या होता है? ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है? तो ईमेल में सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है? तो ईमेल में सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। ईमेल का आविष्कार 1971 में रे टॉमलिंसन या रेमंड टॉमलिंसन, क्योंकि जो रे टॉमलिंसन है उनको पूरा नाम था रेमंड टॉमलिंसन, तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा सन 1971 में किया गया था। और आपको वीडियो के अंदर बताना है कि टोटल आपने 100 में से कितना स्कोर किया है। पूछा गया है डिजिटल भुगतान के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प क्या है? तो डिजिटल भुगतान के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प होता है ओटीपी। जैसे कि आपको किसी के मोबाइल में ट्रांसफर करना है, पैसे ट्रांसफर करना है किसी प्रकार से, तो उसमें क्या होगा जब आपको ओटीपी लगेगा तो जब तक आपके पास आपका मोबाइल होगा तो आपको पता चल जाएगा कोई हमारे बैंक से पैसे ट्रांसफर कर रहा है, तो बिना ओटीपी के वो प्रोसेस आपकी नहीं होगी। तो अपना ओटीपी किसी भी को भी शेयर नहीं करना है, कोई कितना भी खास हो। जब तक आपको उस ओटीपी के बारे में संपूर्ण जानकारी ना हो तब तक आपको अपना ओटीपी कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए कि अभी आपके पास फोन आता है कि आप अपना ओटीपी बता दीजिए, आपका ये लॉटरी लग रही है, ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है। कभी भी अपने ओटीपी को शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके एक ओटीपी बताने से आपका पूरा अकाउंट बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। इसलिए ओटीपी को कभी नहीं बताना चाहिए अननोन व्यक्ति को। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में स्प्रेडशीट में सम फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? स्प्रेडशीट होती है आखिर इसमें सम फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो सम फंक्शन का प्रयोग होता है जोड़ने के लिए। जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जोड़ने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग करते हैं। और औसत निकालने के लिए एवरेज ABE RAGE और गिनने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? काउंट। संख्याओं गिनने के लिए हम काउंट फंक्शन का प्रयोग करेंगे। जोड़ने के लिए सम का यूज करेंगे और औसत निकालने के लिए एवरेज का प्रयोग करेंगे। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि एक्सेल में या स्प्रेडशीट में आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं उसके पहले कौन सा चिन्ह लगता है? तो आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं उसके पहले हम बराबर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? जो आप यदि आप ईमेल को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आपको कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग करना होगा? तो आप कहेंगे हम ईमेल को प्राप्त करने के लिए POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। जबकि आपसे पूछ सकता है ईमेल को भेजने के लिए, तो ईमेल को भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल, ये किसके लिए होता है? तो भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल होता है। जबकि प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? POP3 का। और FTP की फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जो कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो आप कहेंगे जो कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की है इसका प्रयोग होता है पेस्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए कंट्रोल C और सेव करने के लिए कंट्रोल S का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जो CPU है इसके मुख्य घटक कितने होते हैं? तो इसके मुख्य घटक होते हैं 3। CPU के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? तो CPU के मुख्य घटक होते हैं 3। कौन कौन से?
पहला होता है ALU, जिसमें आपके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। दूसरा होता है CU, जिसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। और तीसरा होता है MU, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरी यूनिट। कौन कौन से? ALU, CU, MU, ये CPU के मुख्य घटक होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब से हुई थी? तो भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत सन 2015 में हुई। कब से स्टार्टिंग हुआ? तो आंसर होगा सन 2015 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, DNS का पूरा नाम क्या होता है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, जो DNS होता है इसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जो शाम को वीडियो बनाने वाला हूं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको ट्रिपल सी के बारे में मिस कहने का मतलब है उस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ट्रिपल सी एग्जाम में जाने से पहले एक बार आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। कंट्रोल एक्स से क्या होता है? तो कंट्रोल एक्स का प्रयोग हम लोग कट करने के लिए करते हैं। आपको क्या होगा, जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है आपको छोटे छोटे लग रहे होंगे, आपके एग्जाम में क्या हो क्वेश्चन ऐसी प्रकार के पूछ जाते हैं, जैसे राइटर का पूछा गया एक्सटेंशन नेम। तो अभी पूछा गया मैं इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी फाइल ओपन नहीं की जा सकती? तो आंसर होगा जो EXE फाइल होती हैं, आप सिर्फ इनको ओपन नहीं कर सकते। जो .doc की TST और PDF ये सभी फाइल आप लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन कर सकते हैं। क्या होता है एग्जाम में, क्या होता है आपके क्वेश्चन को लेंथी कर देता है, लगभग आपको 2 से 3 लाइन कर देता है। क्वेश्चन इतना ही रहता है। कभी वो एग्जाम वो आएगा, जैसे कि आप कहीं क्वेश्चन दिख नहीं रहा तो क्वेश्चन को वो लेंथी कर देता है, 2 से 3 लाइन कर देता है, जिससे कि स्टूडेंट घबरा जाता है। आपको वहां बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जैसे कि आपको क्वेश्चन लेंथी है, आपको ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन कितना भी लेंथी है, आपको इतना देखना है उसमें एक छोटा सा वीक पॉइंट होगा, उसी वीक पॉइंट के अनुसार आंसर लगते हैं हमेशा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन उसमें दे दी 4 लाइन का दे दिया तो 4 लाइन का पूरा होता है आंसर, ऐसा नहीं है। को आंसर सिर्फ एक ही पॉइंट का होता है, एक ही वीक पॉइंट होता है, आंसर हमेशा उसी का लगता है। और आपको कितनी बड़ी लेंथी हेडिंग दे दे, क्वेश्चन दे दे, आपको उससे दिक्कत बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि जो ऊपर की हेडिंग है उसका कोई उसका ज्यादा मतलब नहीं है। जो आगे एक छोटा सा वीक पॉइंट होगा सिर्फ उसी का आंसर इसमें एग्जाम में पूछा जाता है। और स्टूडेंट सोचते हैं बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो उसको देखकर उसका दिमाग पूरा खराब हो जाता है और जिससे उसको आते हुए क्वेश्चन भी भूल जाते हैं। इसलिए आपको आपको अपने दिमाग को कंट्रोल रखना है और ये नहीं देखना है क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो, क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो, उसको 2 बार पढ़ना है और उसके बाद उसका आंसर टिक कर देना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग किसके लिए होता है? जो कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग होता है बोल्ड करने के लिए। बोल्ड करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग होता है। पूछा गया है, BCC और CC में क्या अंतर? जो BCC है और CC है, आखिर इन दोनों में क्या अंतर होता है? तो आंसर होगा BCC में प्राप्तकर्ता को दूसरे की पते नहीं देख। जो BCC माध्यम होता है इसका मतलब होता है, जैसे आप किसी व्यक्ति, जैसे 5 लोगों को ईमेल भेज रहे हैं, आप चाहते हैं ये 5 लोग में से किसी को ये पता न चले कि ये ईमेल मेरे पास भी आया और किसी के पास भी आया है, उसको ये लगे कि ये ईमेल सिर्फ मेरे पास आया है, तो आप किसके माध्यम से भेजेंगे? तब आप BCC के माध्यम से भेजेंगे। लेकिन आप चाहते हैं जो मैंने 5 लोगों को ईमेल भेजा है वो सभी को पता चले कि यह ईमेल मेरे अलावा और कितने लोगों को भेजा गया है और किसी किसी भेजा गया है, तो आप CC के माध्यम से भेजेंगे, तो उन 5 लोगों को या जितने लोगों को भेज रहे हैं उन सभी को पता चल जाएगा कि यह ईमेल मेरे अलावा और भी कितने लोगों को भेजा गया है। CC में क्या होता है, जो CC होता है इसमें गुप्त रूप से नहीं होता है, जबकि जो BCC होता है इसकी फुल फॉर्म ही होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मिस गुप्त रूप से मैसेज भेजना, ये होता है आपका BCC के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, QR। जो QR कोड होता है, आखिर इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो QR कोड का पूर्ण रूप होता है क्विक रिस्पॉन्स। जब भी आपको सामान लेने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, QR को अंदर स्कैन करते हैं और फोन पे पेटीएम कर देते हैं। आखिर उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो उसकी फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, FOSS का मतलब क्या होता है? जो FOSS होता है, आखिर इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। FOSS का फुल फॉर्म होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एंटीवायरस क्या करता है? जो एंटीवायरस होता है, आखिर इसका क्या काम होता है? तो एंटीवायरस होता है, उसका काम होता है वायरस को हटाना और रोकना। एंटीवायरस का काम होता है वायरस को हटाना और रोकने का काम किसका होता है? तो आप कहेंगे वो काम होता है एंटीवायरस का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, रिसाइकिल बिन किसका हिस्सा? जो रिसाइकिल बिन होता है, आखिर ये किसका हिस्सा होता है? तो आप कहेंगे ये आपके डेस्कटॉप का हिस्सा होता है। इसमें क्या होता है, जब आप किसी फाइल को एक बार हटा देते हैं, जब आप किसी फाइल को एक बार हटा देते हैं और उसमें आप सोचते हैं ये फाइल हमेशा के लिए हट गई, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये फाइल आपकी सिर्फ अस्थायी रूप से हटती है। रिसाइकिल बिन में आपको ये फाइल मिल जाएगी। एक इस प्रकार का बॉक्स होता है, बाल्टी टाइप की देखी होगी, जबकि रिसाइकिल बिन बाल्टी होती है। जब आप किसी फाइल या फोटो को हटाते हैं तो वो कहाँ जाती है? वो हमेशा आपकी रिसाइकिल बिन में स्टार्ट हो जाती है। जो रिसाइकिल बिन का ऑप्शन होता है आपको डेस्कटॉप पे देखने को मिल जाएगा।
यदि आपकी कोई फाइल गलती से डिलीट हो जाती है तो आप रिसाइकिल बिन से हटा मिस वापसी कर सकते हैं, रिस्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप रिसाइकिल बिन से ही हटा देंगे तो वो फाइल आपकी कभी ओपन नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है जब आप गलती से कोई फाइल हटा देते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। यदि आप वापसी करना चाहते हैं तो वहां से रिस्टोर भी कर सकते हैं, और उसको हटाना चाहते हैं तो वहां से हटा भी सकते हैं। इसी प्रकार जैसे कि मैंने आपको मैक्स लेंथ वाला क्वेश्चन बताया कि आपको क्वेश्चन क्या होगा, उसकी लेंथ बहुत लंबी दे देगा। कैसा होता है, जैसे कि यही क्वेश्चन है रिसाइकिल बिन किसका हिस्सा होता है, तो आंसर होगा डेस्कटॉप का। आखिर इसका क्या काम होता है, तो आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि यदि आप किसी फाइल को हटा देते हैं तो वह कहाँ स्टोर होती है, और वह यदि हम उसको वापसी करना चाहते हैं तो किस माध्यम से कर सकते हैं, और उसको हम जैसे रिस्टोर करना चाहते हैं, उस फाइल को हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं, हमें किसका प्रयोग करना होगा। इसी क्वेश्चन में लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है और आंसर होगा छोटा सा। ये सब ये काम आपका कहाँ पे होता है, रिसाइकिल बिन में होता है। कोई फाइल हटाते हैं वो आपकी कहाँ जाती है, रिसाइकिल बिन में जाती है। आप उसको कभी भी स्टोर कर सकते हैं, कभी भी डिलीट कर सकते हैं। मिस क्वेश्चन आप कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसका बिग पॉइंट सिर्फ एक ही दो होते हैं, जिससे आप आंसर को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है टच स्क्रीन कौन सी डिवाइस है, जो टच स्क्रीन होती है वो कौन सी डिवाइस होती है, तो आपका आंसर होगा जो टच स्क्रीन होती है वो आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती है। मैं आपको आज इनपुट और आउटपुट के बारे में पूरा कंफर्म कर दूं। इनपुट डिवाइस वो होती है, सीधा सीधा याद रखना है, जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को आदेश या ऑर्डर दे सकें, वो आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं। मीन्स जैसे आपका कीबोर्ड है, आप कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर को आदेश दे रहे हैं कि आप ए टाइप करो, बी टाइप करो, सी टाइप करो। माउस से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इसको क्लिक करो, उसको क्लिक करो, क्योंकि आप माउस से मिस इसी के मतलब है जिनके माध्यम से आप कंप्यूटर को निर्देश आदेश दे सकें, या जिनके माध्यम से आप कंप्यूटर में कुछ भी डेटा एंटर कर सकें, वो सभी आपकी इनपुट डिवाइस होती है। जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, ये इनपुट डिवाइस हो गई। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, जब भी आपको जो डेटा आपने भेजा है उसको प्रोसेस करके आपको दिखाएगा जो शो हो रहा है डेटा। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, ये आपकी आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया, वो आपका आउटपुट डिवाइस, जो आपका डेटा दिख रहा है वो आपका मॉनिटर में दिख रहा है, तो आपकी आउटपुट डिवाइस है। और जो आपको प्रिंटर में निकल रहा है वो आपकी हार्ड आउटपुट कॉपी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय। पूछा गया है जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका क्या कार्य होता है, इसका कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय करना। अगला क्वेश्चन पूछा है कंट्रोल प्लस पी का क्या कार्य होता है, तो इसका आंसर आप सभी कमेंट करना है कि ये बहुत सिंपल शॉर्टकट की है। आपको ये चारों शॉर्टकट की बतानी है कि इनसे क्या होता है। कंट्रोल से हम कौन से बटन का प्रयोग करेंगे, जिससे फाइल को सेव करना होगा, सेव करने के लिए मिस किसका प्रयोग करेंगे, प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, और बंद करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कॉपी करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। इन चारों के आंसर आपको एक बार में ही कमेंट करने हैं, क्योंकि आप अभी तक इतना पढ़ के आए हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चली होगी और आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा होने वाला है। आपको इन चारों के आंसर लिखने हैं कि इन चारों शॉर्टकट की क्या होता है, चारों में से कोई बने उनकी भी लिखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यूआरएल में HTTP और HTTPS में क्या अंतर होता है। HTTPS होता है, आखिर इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले यूआरएल जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एंड आखिर में अंतर क्या होता है, जो HTTPS होता है यह अधिक सुरक्षित होता है, क्योंकि जो HTTPS होता है ये सिक्योर होता है, इसलिए आपका ये अधिक सुरक्षित होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। इसका प्रयोग किसके लिए होता है, जब आप सिक्योर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट क्या हो रही है, सुरक्षित हो रही है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्प्रेडशीट में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है। तो स्प्रेडशीट में हम चार्ट को बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, स्प्रेडशीट में आप चार्ट को बनाने के लिए इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करेंगे। आपको क्या करना है, जो आपका लिब्रे ऑफिस एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको लिब्रे ऑफिस के बारे में पूरा थोड़ा पढ़ लेना। यदि आपके पास डेस्कटॉप लैपटॉप हो तो अच्छी बात है, आप उसको लिब्रे ऑफिस को देख सकते हैं कि आपके मेन्यू कितने होते हैं, टोटल क्या क्या होता है। जैसे कि टोटल 11 मेन्यू होते हैं, जूम कितना होता है, फॉन्ट साइज कितना होता है, फॉन्ट मीन्स आप इनके बारे में बेसिक जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो आप क्या करिए, आप गूगल क्रोम खोल लीजिए और आपको सर्च करना है कि जो लिब्रे ऑफिस है, ये मैंने एक लिब्रे ऑफिस का एक वीडियो बनाया है। यदि आप सिर्फ लिब्रे ऑफिस को चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो मैंने 1 से लेकर 6 चैप्टर के प्रत्येक चैप्टर की वीडियो बनाए हैं। प्रत्येक में 150 क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप उनको देख सकते हैं। जो मैंने 6 वीडियो बनाए उसमें मैं इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो प्रत्येक चैप्टर है उसकी लिस्ट दे दूंगा, जिससे आप देख सकते हैं जो प्रत्येक चैप्टर बनने वाले 150 क्वेश्चन है मैंने उन सभी को करवाया है। जो आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क इम्प्रेस और इंटरनेट तक के मैंने
150 क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। अभी अभी आपके पास पर्याप्त समय है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ओटीपी का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो ओटीपी का प्रयोग होता है, आखिर इसका प्रयोग क्यों होता है, तो आंसर होगा लेन देन की सुरक्षा के लिए हम ओटीपी का प्रयोग करते हैं। ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है, आखिर ये किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कितने टाइप के होते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को मर्ज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सेल को मर्ज करने के लिए हम फॉर्मेट टैब का प्रयोग करते हैं। सेल को मर्ज करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो सेल को मर्ज करने के लिए फॉर्मेट टैब का प्रयोग होता है। ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है। जो ई गवर्नेंस होता है, आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और डिजिटल बनाना। जो सरकारी सेवाएं होती हैं उनको पारदर्शी और डिजिटल बनाना, ये किसका कार्य होता है, ये होता है आपका ई गवर्नेंस का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एक सेल में दिनांक दर्ज करने के लिए कौन सा फॉर्मेट सही है। आप एक सेल में दिनांक दर्ज करना चाहते हो, उसका फॉर्मेट कौन सही होगा, उसका फॉर्मेट डी से दिन, एम से मंथ और वाई से क्या हो जाएगा, आपका ईयर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जो क्वेश्चन नंबर 45 है, WORM का अर्थ क्या होता है। WORM का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी। WORM का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी, ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है WORM का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है। जो यूएसबी होता है, आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंट्रोल प्लस ओ, मैंने क्वेश्चन को देखती थी आंसर बता दिया। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को जोड़ने के लिए हम कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आपको डाउट में काट सकता है, याद रखना है। यदि न्यू प्रेजेंटेशन बोले तो किसका प्रयोग करेंगे, न्यू प्रेजेंटेशन के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग होगा, जबकि न्यू स्लाइड बोले तो किसका प्रयोग होगा, कंट्रोल एम का। न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल एम का प्रयोग होगा, और यदि न्यू प्रेजेंटेशन बोले तो किसका प्रयोग होगा, कंट्रोल एन का। इसको आपको काटना नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह याद करना है। यदि न्यू स्लाइड बोले, क्योंकि आपको स्लाइड होता है वो प्रेजेंटेशन के अंदर होती है, स्लाइड होती है कहाँ होती हैं, वो आपके प्रेजेंटेशन के अंदर होती हैं। और कंट्रोल एन से आप न्यू डॉक्यूमेंट लेते आए हैं, न्यू स्प्रेडशीट लेते आए हैं, और आपको यहाँ पे न्यू प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। और स्लाइड के लिए कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आईपी एड्रेस का मुख्य प्रयोग क्या होता है। जो आईपी एड्रेस होता है, इसका मुख्य प्रयोग होता है नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन पूछा गया है एएलयू का कार्य क्या होता है। जो एएलयू होता है, आखिर इसका क्या कार्य होता है, इसका कार्य होता है लॉजिक और गणना करने के लिए हम एएलयू का प्रयोग करते हैं। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंट्रोल, जो लिब्रे ऑफिस राइटर है, आखिर इसमें टेबल जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो टेबल को जोड़ने के लिए हम कंट्रोल प्लस F12 कुंजी का प्रयोग करते हैं। टेबल जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो टेबल को जोड़ने के लिए हम कंट्रोल प्लस F2 कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप तक नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले पहुँच सके। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी वीडियो की लिंक दे रखी हैं, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। इस प्रकार से आपको वीडियो के अंदर जुड़ा रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट के पिता किसे कहा जाता है, तो इंटरनेट के पिता किसे कहा जाता है, तो आप कहें, हम ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे। फादर ऑफ इंटरनेट के रूप में विंड सर्फ को जाना जाता है। डब्ल्यू के रूप में, जो डब्ल्यू का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो टिम बर्नर्स-ली द्वारा। और कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है डेटा संवेदन के लिए प्रयुक्त फॉर्मेट कौन सा है, तो आपका आंसर होगा डेटा को कंप्रेस करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो डेटा को कंप्रेस करने के लिए हम जिप का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है नेटवर्क सुरक्षा के लिए फायरवॉल का कार्य क्या है। जो नेटवर्क सुरक्षा है उसके लिए फायरवॉल का क्या कार्य होता है, तो फायरवॉल का कार्य होता है अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए हम फायरवॉल का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है। जो यूआरएल होता है, आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वेबसाइट को एचटीटीपीएस में बदलने के लिए आवश्यक, जो मिस क्या पूछा गया है, वेबसाइट को एचटीटीपीएस में बदलने के लिए क्या आवश्यक है, तो आंसर होगा आपका एसएसएल सर्टिफिकेट। एसएसएल का फुल फॉर्म सिक्योर सॉकेट
क्लियर होता है इसका फुल फॉर्म। और HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में प्रयोग हुआ था। जो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग है, ये आखिर इसका प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में हुआ, तो आप कहेंगे जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका प्रयोग कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में हुआ। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में IC चिप, और पांचवी पीढ़ी में AI का प्रयोग हुआ। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपके चारों क्वेश्चन बन जाए, पांचों क्वेश्चन बन जाएंगे। पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरी में IC चिप, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवें में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग हुआ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किसी फॉर्मूले को दोहराने के लिए कैल्क में किसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप कोई फॉर्मूला को दोहराना चाहते हैं, उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा, तो किसी फॉर्मूले को दोहराने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑटोफिल का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किसी ईमेल के साथ फाइल को भेजने को क्या कहते हैं। आप किसी ईमेल को भेज रहे हैं, उसमें फाइल को भेजने को क्या कहते हैं, तो आंसर होगा आपको अटैचमेंट। जब आप ईमेल के साथ साथ किसी फाइल को भेजते हैं तो वो कहलाता है आपका अटैचमेंट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंडिया स्टैक में कौन शब्द शामिल, जो इंडिया स्टैक है आखिर इसमें कौन शब्द शामिल होती है, तो आपका आंसर होगा जो इंडिया स्टैक है उसमें UPI शब्द शामिल होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यहाँ पर आपको 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे वो खत्म होते हैं, और अब यहाँ से आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी एग्जाम में 60 क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं, और 40 क्वेश्चन आते हैं वो ट्रू फॉल्स के आते हैं। तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं ऑब्जेक्टिव एंड ट्रू फॉल्स। तो पूछा गया जो पहला ट्रू फॉल्स है, TCP/IP इंटरनेट से संबंधित एक मानक प्रोटोकॉल है। जो TCP/IP संबंधित मानक प्रोटोकॉल है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। TCP/IP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है क्या यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपका आंसर होगा फॉल्स। जो ओपन सोर्स होता है उसके लिए हमें ना तो कोई लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, ना ही किसी प्रकार की अमाउंट की आवश्यकता पड़ती है, वो आपको इंटरनेट पर फ्री मिल जाता है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट है ये आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रैम में डेटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है। जो रैम होता है इसमें डेटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है, तो आंसर होगा फॉल्स। जो रैम में डेटा होता है वो अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। IP एड्रेस कंप्यूटर की यूनिक पहचान होती है। जो IP एड्रेस होती है क्या यह कंप्यूटर की यूनिक पहचान होती है, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ई गवर्नेंस का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाना है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। जो ई गवर्नेंस है इसका उद्देश्य है सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाना। Ctrl+S का प्रयोग फाइल को सेव करने के लिए होता है, तो आंसर होगा ट्रू। Ctrl+S का प्रयोग हम फाइल को सेव करने के लिए करते हैं। QR कोड, जो QR कोड है केवल ऑफलाइन डेटा के लिए प्रयोग होता है। जो QR कोड है क्या इसका प्रयोग केवल ऑफलाइन डेटा के लिए होता है, तो आंसर होगा फॉल्स। इसका प्रयोग हम ऑनलाइन रूप से करते हैं। जब आपको पेमेंट करना होता है या किसी स्कैन करना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, QR कोड का प्रयोग करते हैं। ODT फाइल फॉर्मेट लिब्रे ऑफिस राइटर का होता है। तो अभी अभी आप पढ़कर आए हैं जो ODT होता है ये किसका फाइल फॉर्मेट होता है, ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वायरस केवल इंटरनेट के माध्यम से ही फैलता है। जो वायरस है क्या यह केवल इंटरनेट के माध्यम से फैलता है, आंसर होगा फॉल्स। यह आपका पेन ड्राइव या अन्य डिवाइस से भी फैल सकता है। जब आप मोबाइल को कनेक्ट करते हैं तो उससे ही फैल सकता है। तो जरूरी नहीं आपको वायरस क्या है, हमेशा इंटरनेट से ही आए। Ctrl+P का प्रयोग पेस्ट करने के लिए होता है, तो आंसर होगा फॉल्स। Ctrl+P का प्रयोग किसके लिए होता है, Ctrl+P का प्रयोग होता है प्रिंट करने के लिए। Ctrl+P का प्रयोग होता है प्रिंट करने के लिए। UPI सेवा केवल बैंक ब्रांच में जाकर ही प्रयोग होती। जो UPI सेवा है क्या इसकी, जैसे आप UPI करना चाहते हैं तो क्या आपको बैंक तक ही जाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे नहीं हम अब इसकी सुविधा घर बैठे कर सकते हैं। जैसे आप किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आप क्या करेंगे, फोन पे गूगल पे से तो तुरंत उसको पेमेंट कर देंगे। तो जरूरी नहीं कि आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा, तो आपको बैंक ब्रांच तक जाना पड़ेगा। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करते हैं, तो आंसर होगा ट्रू। जो डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की प्रमाणिकता को सुनिश्चित करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। CPU केवल डेटा को संग्रह करता है, उसे प्रोसेस नहीं करता, तो आंसर होगा फॉल्स। CPU का कार्य होता है डेटा को प्रोसेस करना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्पैम ईमेल अवांछित और अनावश्यक ईमेल होती हैं। जो स्पैम ईमेल होती हैं वो अनावश्यक और अवांछित ईमेल होती हैं, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। फायरवॉल का प्रयोग नेटवर्क को हैकिंग से बचाने के लिए होता है। जो फायरवॉल होता है इसका प्रयोग नेटवर्क को हैकिंग से बचाने के लिए होता है, तो आंसर होगा इसका आपका ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है
बीसीसी में भेजे गए ईमेल प्राप्तकर्ता को दूसरे की ईमेल नहीं देख सकता, तो आंसर होगा ट्रू। जब आप, जैसे मैंने बताया था, बीसीसी और सीसी में अंतर, यदि आप बीसीसी के माध्यम से भेजेंगे तो किसी को यह पता नहीं चलेगा कि यह ईमेल और किसको भेजा गया है, और यदि आप सीसी के माध्यम से भेजते हैं तो सबको पता चल जाएगा कि यह ईमेल मेरे अलावा और कितने लोगों को भेजा गया है। कंट्रोल ए से संपूर्ण कंटेंट सिलेक्ट होता है, तो आंसर होगा ट्रू। कंट्रोल ए से क्या होता है? कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट नहीं बनाया जा सकता, तो आंसर होगा फॉल्स। आप इसमें चार्ट को भी बना सकते हैं। ई कॉमर्स का अर्थ सरकारी सेवाएं प्रदान करना है, तो आंसर होगा आपका फॉल्स। जो ई कॉमर्स होता है, इसमें क्या होता है? इसमें आपका व्यापार होता है। ई कॉमर्स में क्या होता है? व्यापार होता है। जबकि ई गवर्नेंस में आपका क्या होता है? सरकारी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, वो होता है आपका ई गवर्नेंस। और ई कॉमर्स में क्या होता है? ई कॉमर्स में वो व्यापार आपका होता है, जैसे बी टू सी, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, ये होता है आपका ई कॉमर्स में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ओटीपी केवल एक बार प्रयोग होता है, तो आंसर होगा ट्रू। ओटीपी का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग सिर्फ एक बार होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। हर बार ओटीपी आपका नया आएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्लाउड स्टोरेज में डेटा इंटरनेट पर संग्रहित होता है। जो क्लाउड स्टोरेज होती है, क्या उसमें डेटा आपका इंटरनेट पर संग्रहित होता है? तो आप कहेंगे ट्रू। क्लाउड स्टोरेज में डेटा आपका इंटरनेट पर संग्रहित होता है। BIOS ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करता है, तो आंसर होगा आपका फॉल्स। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, साइबर क्राइम में डिजिटल उपकरणों का दुरुपयोग होता है, तो आंसर होगा ट्रू। जो साइबर क्राइम होता है उसमें डिजिटल उपकरणों क्या होता है? दुरुपयोग होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, डीएनएस का कार्य डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना है। जो डीएनएस होता है, इसका कार्य होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना, तो आंसर हो जाएगा ट्रू। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम, जबकि आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ईमेल भेजने के लिए पीओपी प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, तो आंसर होगा फॉल्स। ईमेल को भेजने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एसएमटीपी का। जबकि प्राप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? प्राप्त करने के लिए पीओपी 3 का प्रयोग करेंगे, और भेजने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में इमेज इंसर्ट नहीं हो सकती, नहीं की जा सकती, आंसर होगा फॉल्स। आप इसमें इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एच जो HTTPS है, यह HTTP की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जाता है, तो आंसर होगा ट्रू। जो HTTPS होता है, इसको HTTP की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जाता है। डिजी लॉकर से हम सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रख सकते हैं, आंसर होगा ट्रू। डिजी लॉकर में हम जो सरकारी दस्तावेज, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, इंटरनेट की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, आप इनको सुरक्षित रख सकते हैं। किस में रख पाएंगे? डिजी लॉकर में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर वायरस हार्डवेयर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो कंप्यूटर के वायरस होते हैं, क्या हार्डवेयर को नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो आंसर होगा आपका फॉल्स। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, स्प्रेडशीट केवल ग्राफिक्स बनाने के लिए प्रयोग होता है, तो आंसर होगा आपका फॉल्स। जो स्प्रेडशीट होता है, क्या इसका प्रयोग ग्राफिक्स बनाने के लिए होता है? तो आंसर होगा फॉल्स। स्प्रेडशीट का प्रयोग होता है, जैसे आपको डेटा एंट्री काम करना है और रिजल्ट शीट बनानी है या किसी प्रकार की शीट बनानी है, उसके लिए हम स्प्रेडशीट का प्रयोग करेंगे। ई लर्निंग ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली है। जो ई लर्निंग है, क्या यह ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली है? तो आंसर होगा आपका ट्रू। जो ई लर्निंग है, यह आपकी ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, आई का प्रयोग ईमेल को प्राप्त करने के लिए होता है। जो आई है, इसका प्रयोग किसके लिए होता है? इसका प्रयोग होता है ईमेल को प्राप्त करने के लिए। ईमेल को प्राप्त करने के लिए किसका किसका प्रयोग होता है? तो POP3 का और आई का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कट कॉपी पेस्ट कार्य केवल माउस किए जाते हैं, तो आंसर होगा फॉल्स। आप कट कॉपी पेस्ट का कार्य कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको माउस से करना हो। कट कॉपी पेस्ट का कार्य आप केवल माउस से कर सकते हैं, आंसर होगा फॉल्स। आप इसको कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। ओ लेवल कोर्स नाइलेट द्वारा संचालित किया जाता है, तो आंसर होगा ट्रू। जो ओ लेवल और CC कोर्स है, ये आपका नाइलेट द्वारा ही संचालित किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, यूपीआई से पैसे भेजने के लिए इंटरनेट कनेक्शन अनिवार्य होता है, तो आंसर होगा ट्रू। मिस क्या कहा गया? यूपीआई से पैसे भेजने के लिए इंटरनेट कनेक्शन अनिवार्य नहीं होता है, तो आंसर होगा फॉल्स। यूपीआई से पैसे भेजने के लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। यदि यहाँ पर हाँ होता तो होता ट्रू, लिखा हुआ नहीं होती आवश्यकता, तो आंसर होगा फॉल्स। हमें यूपीआई से जैसे कुछ भी काम करते हैं ऑनलाइन, हमें उसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्या यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है? तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, टच स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस है। जो टच स्क्रीन है, क्या यह एक आउटपुट डिवाइस है? तो आंसर होगा आपका फॉल्स। टच स्क्रीन आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। कौन कौन सी डिवाइस है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस, यह दोनों है। पूछा गया कंप्यूटर का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया। जो कंप्यूटर है, क्या इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था? आंसर होगा फॉल्स। चार्ल्स बेबेज द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, जबकि टिम बर्नर्स-ली द्वारा WWW का आविष्कार किया गया था।
कंट्रोल ऐप का प्रयोग फंड के लिए करते हैं, तो आंसर होगा ट्रू। फंड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो फंड करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऐप। यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको बताना है कि टोटल आपने 100 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। मिलते हैं आज शाम को जो आपके लिए इंपोर्टेंट वीडियो आने वाला है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, टेक केयर, आपका पेपर अच्छा हो।